दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 13 नवंबर 2021 है। आज का ये हमारा दूसरा संभाषण है। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी परमात्मा ने बोला है कि भाई ये छोटा सा वीडियो अभी शाम के टाइम जब सब कोई 7 बजे हैं दे दो। हमारा आज का विषय है भारतीयों की जान कैसे बचेगी कि नहीं। भारतीयों की जान कैसे बचेगी कि नहीं। देखो, ये दोनों षड्यंत्र के हिस्से 1, 2, 3 ये बताते हैं कि भारत में भारतीयों के लिए आफत क्या है। भारतीयों के लिए 3 तरह से आफत हैं। भारत के लिए एक्सटर्नल थ्रेट्स, ये एक्सटर्नल थ्रेट्स आती हैं चाइना, पाक, तालिबान इत्यादि से, अमेरिका से भी समझो, अरब कंट्री से भी समझो। ये थ्रेट्स पक्की हैं। इस संसार में सब कुछ पावर बैलेंस है। कोई किसी का पक्का मित्र नहीं है। कोई किसी का मित्र है तो ये समझ लो कि वह अपने हितों के लिए है। इसलिए एक्सटर्नल थ्रेट्स ये भयानक हैं और ये भारत को तबाह करने के लिए तैयार बैठे हैं। इसलिए भारतीयों की आफत इसमें आएगी। दूसरा देखिए, गवर्नमेंट थ्रेट्स, खुद प्रजा के लिए आफत, खुद गवर्नमेंट ही आफत बनी हुई है। गवर्नमेंट की तरफ से क्या है भाई, हो जो तो देखा जाए, इस पब्लिक को लूट लो, इसको गुलाम बना लो। उसका बस यही की मकसद है। इसके लिए वो कर रही है EVM, CA, UAPA, NSA, वैक्सीन और सारी गवर्नमेंट लूट, ये प्राइवेटाइजेशन और ये राफेल, जो सारी गवर्नमेंट लूट। और ये सब यही है कि पब्लिक को जकड़ो, न इसके पास पैसा रहे, न स्वास्थ्य रहे, न शिक्षा रहे, न होश हवास रहे, अंधविश्वास में पड़े। ये गवर्नमेंट की तरफ से लोगों को थ्रेट्स है। तीसरी क्या है कि नेचुरल थ्रेट्स हैं, जो लोगों की लाइफ लिविंग से संबंध रहे हैं। ये क्या है, उनकी अपना अपनी हैं कि भाई इलिटरेसी बहुत है, हंगर बहुत है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है। छोटा गरीब आदमी 70% जो हम बताते रहते हैं, ये वाले इसी में पिस जाते हैं। इनका कोई नहीं। ये जनरल थ्रेट्स हैं उनकी लाइफ लिविंग के लिए, इलिटरेसी, हंगर, एम्प्लॉयमेंट, इस तरह की। तो भाई भारत के लोग ये समझ लो कि बहुत तकलीफ़ में हैं और अभी ये तकलीफ़ बढ़ने की संभावना है। दूसरा, इनके बचाव के, भाई इनका बचाव कैसे हो सकता है। भाई परमात्मा तो बड़ी चीज़ें, लोग भी बड़ी चीज़ें। इनके बचाव की प्रोबेबिलिटीज हम आपको बताते हैं। पहली देखिए, किसी तरह से यदि गवर्नमेंट और किसानों में भयानक टकराव हो जाए, सपोज करो किसी तरह से यदि गवर्नमेंट और किसानों में भयानक टकराव हो जाए तो और उसके साथ में पब्लिक रिवोल्ट भी हो, पब्लिक उनके साथ दे, क्या हो कि जो प्रोबेबिलिटी एक है कम हो ज़्यादा, गवर्नमेंट और किसानों के साथ भयानक ज़्यादा टकराव हो जाए और उसमें पब्लिक भी किसानों की तरफ बोले, तो देश के लोगों की जान बच सकती है। एक दूसरी संभावना, चाहे बहुत कम है, वह है मिलिट्री रिवोल्ट की। या तो लोअर लेवल पर हो, हायर लेवल पर, जनरल लेवल पर होने की संभावना तो नहीं है। यदि ऐसा हो जाए, हालात बिगड़ने के बाद, अराजकता आते आते ऐसा हो जाए, तो लोगों की जान बच सकती है। मतलब मिलिट्री ही लोगों, गवर्नमेंट को आके दिखाए कि ये क्या कर रहे हो। अच्छा,
तीसरा देश, इसमें क्या संभावना बनती है, देश के 10 सबसे ताकतवर लोगों, ये ईश्वरीय एक, मान लो कोई ऐसा कारण बन जाए कि देश के 10 सबसे ताकतवर लोगों में से, उनमें से कम 7 लोग कोई संकट में आ जाएं। देश के 10 सबसे ताकतवर लोगों में से कम 7 लोग कोई संकट में आ जाएं, जैसे कोई हादसा हो जाए, जैसे उनके साथ बीमारी हो जाए, या कोई आक्रमण के शिकार हो जाएं, या फिर कोई ऐसा हो जाए जिससे कि यह पूरा फ्रंट ही घबरा जाए। ईश्वर कुछ भी कर सकता है। यह हम भगवान ने भी बताया कि भाई ये है। फिर ये हमारे ये समझ लो कि रिसर्च से निकलते हैं। आखिरकार होगा क्या, ये मिक्स्ड इफ़ेक्ट होगा, ये हमारा है कि आखिरकार होगा क्या, ये मिश्रित प्रभाव होगा, मिक्स्ड इफ़ेक्ट होगा प्रोडक्शन जो हमारी तरफ से। इसमें तीनों प्रकार की होती हैं, 3 तरह के इसमें पॉइंट्स आते हैं। ईश्वरीय भी है, यहाँ का लोकल भी है, हमारा रिसर्च का कई तरह की बातें इसमें। जो क्या है कि लोग पिटते भी जाएंगे, होगा क्या, लोग पिटते भी जाएंगे और गोलबंद भी होते जाएंगे। क्रांति का भाव तो लोगों में है ही नहीं, इतनी शिक्षा नहीं है, इतना लोगों में दम नहीं है कि जो समय निकालें और किसान के साथ आएँ। लोग पिटते जाएंगे और गोलबंद होते जाएंगे, फिर पिटते जाएंगे और फिर गोलबंद होते जाएंगे, फिर पिटते जाएंगे और फिर गोलबंद होते जाएंगे। आखिरकार एक समय सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा। वो सैचुरेशन पॉइंट को एक समझ ले, आप बॉइलिंग पॉइंट भी कह सकते हैं। बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा और पब्लिक का रिवोल्ट जैसा होगा। तब सबसे पहले अराजकता सी आएगी, तो सबसे पहले गांधी नेहरू परिवार भागेगा सबसे पहले, उसके बाद संघ परिवार के बड़े बड़े लोग भागेंगे, भगदड़ मच जाएगी। उसके बाद शंकराचार्य जैसे लोग, और इनके जो 4 पिलर हैं, 4th पिलर टूटेगा। यहाँ हम 4th पिलर मीडिया को नहीं कह रहे, ऐसा होगा। ये कब होगा, ये अभी 1-2-24 से पहले ही ये हो जाएगा, होगा ज़रूर, ये हमारा विचार है। क्योंकि ये ऊपर का 1 नंबर की जो थ्रेड्स से बहुत बड़ी हैं, 2 नंबर के बचाव के ये निकलते हैं। और इसमें जो बात रह गई, जैसे कि कोई महान आत्मा का उदय होना, या जैसे हम कहते हैं कि हमारी ये देववाणी सुनी जाएगी, तो देववाणी तो इसमें अपने आप अंदर आ जाती है कि लोग पिटते जाएंगे, गोलबंद होते जाएंगे, वो देववाणी जैसी ही आवाज़ को सुनेंगे किसी महान आत्मा के अंदर, वो ऐसा होते जाएंगे। तो वो इसमें पहले शामिल हो गए हैं। तो ऐसा होगा। दोस्तों, आज का हमें अभी यही दिया था छोटा सा, उसके लिए आपके लिए शायद काम आया, अच्छा लगे। जय हिंद, जय भारत।